नमस्कार जोहार, कैसे हो आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों, 12/6 को अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश होता है, दुर्घटना होती है, इसे पूरा देश को बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा है। हमारे देश को, हमारा हिंदुस्तान को, हमारा भारत देश को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा एरोप्लेन क्रैश होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस समय जो हमारे देश के हालात हैं, जो हमारे देश का सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं पूरा एकदम डगमगाया गया है। ये हमें बोलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे पहले 1-1.5 महीना पहले ही हमारा पहलगाम, वो कश्मीर में जो पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, 26 लोगों को आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके, पेंट उतार के, नंगा करके उनको गोली मार दिया जा रहा था। उसकी हत्या कर दी जा रही थी। और अभी तक वो 4 आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और हमारी सरकार कह रही है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान को हम लोगों ने तहस नहस कर दिया, पाकिस्तान हमसे डर गया। ऐसी बात नहीं है। जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, वो 4 आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़ाए हैं। वो 4 आतंकवादी कैसे पहलगाम आए? पहलगाम और हमारा बॉर्डर जो सीमा रेखा है, पाकिस्तान से जो सटा हुआ सीमा रेखा है, वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर कैसे आए आतंकवादी? और फिर इतनी बड़ी हमला करके, इतना बड़ा हमला करके फिर वापस कैसे भाग गए? और चलिए पाकिस्तान नहीं गए हैं तो इंडिया में ही है, तो कहाँ है? अभी तक सरकार पकड़ नहीं पाई है। और सरकार सीज फायर के लिए तैयार हो गई। सीज फायर के लिए अमेरिका ने समझौता कराया। ये युद्ध विराम रोकिए। अमेरिका के कहने पर भारत दबाव में कैसे आया और कैसे सीज फायर के लिए तैयार हो गया? ये बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक वो 4 आतंकवादी नहीं पकड़ाए हैं। भारत को कम से कम ये सवाल तो जरूर करना चाहिए था, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये सवाल अमेरिका से जरूर करना चाहिए था कि वो 4 आतंकवादी जो हमारे पहलगाम में आकर के हमला किए, उन 4 आतंकवादियों को हमें सौंपिए, उसके बाद हम सीज फायर के लिए तैयार होंगे, यानी युद्ध विराम के लिए हम तैयार होंगे। लेकिन वो 4 आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़ाए हैं और युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हमारे मोदी जी। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। और साथ ही साथ अभी 12/6 को जो ये एरोप्लेन दुर्घटना हुआ, ये बहुत बड़ा हमको तो साजिश लग रहा है। साजिश कैसे होगा? इतना बड़ा दुर्घटना कैसे होगा? चंद सेकेंड में जो प्लेन, हवाई जहाज रनवे से दौड़ करके बस टेकऑफ किया और आग लग गई धड़ाम से। उसका जो पूंछ था ना, वो नीचे ऐसा कर रहा था। तो कैसे होता है? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साजिश है, हमला है। इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। भले सरकार माने ना माने अलग बात है, लेकिन अभी तक तो सरकार ना पहलगाम हमला का, ना पुलवामा हमला का, और ना ही अभी तक जितने भी हमला हुए, पहले की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ मैं वर्तमान सरकार की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जितने भी घटना हुई, एक भी घटना का जिम्मेवारी भारत सरकार ने नहीं ली। एक भी घटना की जो जांच रिपोर्ट, एक भी घटना का जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आया।
क्या हुआ, कैसे हुआ, एक भी घटना का जांच रिपोर्ट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये देश की बहुत बुरी हालत में हम लोग, देश को बहुत बुरी हालत में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम लोग को जागना पड़ेगा। और मैं प्रधानमंत्री से भी यही विनती करना चाहता हूँ, आपको हम लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, तो हमारी सुरक्षा का जिम्मेदारी आपके हाथों है, क्योंकि आप ही का कहना था सबका साथ सबका विकास। अब मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, हमें तो लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन हो ही रहा है। मोदी है तो मुमकिन प्लेन का गिरना मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है पहलगाम में हमला होना, पुलवामा में हमला होना या रेलवे दुर्घटना होना, ये सब कुछ मोदी है तो मुमकिन है। कहीं ना कहीं ये साजिश है। ये साजिश को हम लोग भारतीय लोगों को सोचना समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार, जब से सरकार ये सत्ता में आई है तब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। और सरकार किस लिए आई थी? महंगाई को घटाने के लिए, बेरोजगारी को घटाने के लिए ये सरकार बनी थी। हम लोग जब वोट दिए थे, पहला हम लोग जब वोट दिए थे इस नरेंद्र मोदी की सरकार को लाने के लिए, तो यही सोच करके कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। ये सभी सोच करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता पे लाया था, ना कि कांग्रेस की कमियां गिनाने के लिए। जो 70 साल की कमी थी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी को 70 साल में कांग्रेस ने ये नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने वो नहीं किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये नहीं किया, वो किया, ये किया, फनला ढेकना किया। क्या भाई, हम लोग यही सुनने के लिए आप लोग को सरकार में लाए हैं? हम लोग इसीलिए सरकार में लाए हैं। कम से कम अभी तो जागिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लेन हादसा हमारे देश में पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार में, पहली बार हुआ है। पूरे हमारे जो आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। क्यों भाई, हम लोग विश्व गुरु बोलते हैं ना, कि यही विश्व गुरु की पहचान है। दूसरा देश से हम लोग को एरोप्लेन खरीद के लाना पड़ता है, दूसरा देश अमेरिका बनाता है पर एरोप्लेन, वहाँ से हम लोग खरीद के लाते हैं, और हम लोग अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं। यहाँ की जो लड़ाकू विमान है, लड़ाकू जो हथियार है, सब तो विदेश से आ रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग विश्व गुरु हैं? ये चीज़ हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं हमारे प्रधानमंत्री से यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि बहुत हो चुका है। अब तो बंद होना चाहिए, अब तो रोजगार पर बात होना चाहिए, महंगाई पर बात होना चाहिए, किसानों की आय पर बात होना चाहिए। आशा उम्मीद यही है हमारी सरकार से। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।